फिर यहां भी कहते हैं ऐरण पीठ है थेड़ों घड़िया जाओ पर घनसारा झड़िया, मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे कैसे आई हृदय तेरे। ऐरण पीठ है थेड़ों घड़िया जाओ पर घनसारा झड़िया, यो भी वैदा है। आज तो भगवान मान लिया और काल उसने लोहार पीटे था गेर के ने, अच्छीणी मारा था उसका थोड़े मारा था, मोगरे धरे था, ये परमात्मा स्वरूप मान लिया। बंदी छोड़ के हैं देखो आदर के लिए मूर्ति चाहे पत्थर की हो चाहे कागज की हो, और भाई क्या है के ऊपर केवल उसी पर आश्रित मत रहो। इन पूजा यह मान रखी है कि उसका तिलक ला दे पानी चढ़ा दे और नफराम हो गया, नहीं बीरा, ये तो आदरणीय मूर्ति होती है। उस पानी चढ़ाना अच्छा था, अपना अहंकार रूपी राक्षस तो खत्म हो गया उनका, अगर तो लंबा लेट रहा। पर परमात्मा इसी मतलब उद्देश्य को लेकर नहीं चलना कि यूं एक काम तो तेरे भगवान मिल जाएगा, नहीं, परमात्मा पाने का और साधन बताया जो कि तूने करना पड़ेगा। इस आदर के लिए आदरणीय होती मूर्ति, ऐसी बात नहीं किसी भी संत की है। तीर्थ बरतों फिर खुलासा, पत्थर पीतल से करनेहा भूल गए नारायण देहा, आत्म तत् का मर्म न जाना पूजत फिर जड़ पाषाणा। काले मुंह का पत्थर गोली व मूर्ति तुमसे ना बोली, खान पान कुपाती तोड़े मोहन भोग आप लोडे। अब आपने सुना होगा ना कि महाराज स्वामी जिया ने दयानंद जिया ने बहुत मूर्ति का खंडन कर रखा, खंडन तो इन न कर रखा, कितने सुथरे ढंग से यथार्थ जो का तो इन और विशेष रूप से कर रखा है, बिल्कुल तय दिल से। और उस समय कर रखा है जब मुसलमान ना का गढ़ था। ईब तो मेरा कैसा कोई बंटे जाओ, पर उस समय कह के देखते जमान दे जब मुसलमान और अंग्रेज तो खैर नहीं, मुसलमानों का राज्य था। तीर्थ बरतों फिर खुलासा जो पानी गल जात पतासा, वो तालब सुपने नहीं आया अष्ट कमल दल खोजी ना काया। ये अष्ट कमल दल यानी अपने अंदर जो कमल है अपना ये नहीं खोजे और उड़ा पत्थर पूजता हंडे गया। ये बताओ के कहीं बंदी छोड़ के भगवान भीतर वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विद लाग गए हाथ। भाई भेदी एक पलक में पा लिए, कोई भेदी ले ले साथ, गुरु भेदी हो वो आपने वस्तु दिला दिला। सात धातु का पिंजर पिंडा जामै सकल दीप नौ खंडा। इस शरीर में सारे 9 खंड 7 दीप सब कुछ दर्शन कर ले। 7 धातु का यो पिंजर पिंडा शरीर, जामै सकल दीप 9 खंडा। अर्दम दम जगाया नाही ताते 184 जाही। अर्दम यानी सांस, महाराज के सेंस 2100 लेख है लावो, 21,600 सांस हैं अपने। आप जब के देख लो 1 घंटे में 900 सांस आते हैं। हमने खूब कई पर के देख लिया, स्वाभाविक बैठे हुए के खींच खींच के नहीं, जो स्वाभाविक आते। और 24 घंटे का हिसाब ला लो तो इस प्रकार महाराज कहें कि हरदम दम जगाया नाही, हरदम दम सांस गेला नाम जाप नहीं किया ताते 184 जाए। इब कार्तिक मास महात्म नाम गया पिरागों पिंड भरवावे। रसना राम रट्या ना कोई अगली पिछली सब ही खोई। इन महांडे गया रसना यानी जीव से भी ईश्वर स्तुति नहीं करी। राम यहां पर पूर्ण ब्रह्म की तरफ से। अगर उपासक जो 3 लोग के वो भी हरियम जो बंदी छोड़ इन दे रखे नाम 5, तो ये भी जपने चाहिए मुख से। और ये भी नहीं जपया तो अगली पिछली सारी ये कोई। आप देखा होगा कई साधु बहुत अच्छी कमाई करके चले, मतलब अपनी सिद्धि दिखाकर चले जाते हैं और दुनिया मानना शुरू कर देती है। और अंत समय में वो इसी दुर्गति होकर मरे से पूछे मतना, उनकी तरफ देखा नहीं जाता। तो अब देखो अंत समय में इतनी भक्ति करनी है कि मैं बढ़नी चाहिए थी, घटनी नहीं चाहिए थी। महाराज के वो पछली थी वह खाली अपने जन्मा की कर रखी थी। अरे बीरा जीरो होकर जा रहा है तम चाहे शब्द के शब्द तो ऊपर समझ लो। एक समय की बात है, गरीबदास जी कितनी गहराई में लाए है बात को। एक राबिया नाम की लड़की थी, मुसलमान के घर में जन्म,
और उसने पिछले जन्मा में इतना तप कर रखा था ज्योत निरंजन काल का। अब चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, जाप तीन लोग ताई के भक्ति से उनकी फालतू नहीं है। और तप से सिद्धि हो जासे उस लड़की के मन में यह हुआ कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, कति रुचि नहीं बनी। और अपने माता पिता तो कह दिया कि अल्लाह की कसम मैं शादी नहीं करवाऊंगी। ये माँ बाप ने बोले बेटी हम घर नहीं रख सकते, शादी कर दी। अपने पति से जाकर कह दिए कि मियाँ जान मैं ब्याह नहीं, मैंने शादी जरूर करवा ली पर मैं गृहस्थी नहीं करूंगी, ना मैंने बच्चे पैदा करने, और नहीं मानोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, कुएं में डांक मार दूंगी। अब वो बहुत अच्छा बड़ा अच्छा अफसर बताया, बंदी छोड़ने रखा, बहुत बड़े साहब के साथ ब्याही थी वह। और समझदार था ने बोला अब देख राबिया बात सुन ले, घर तो बाहर तो जान नहीं दूं क्योंकि हमारी इज्जत है। दूसरी बात यह कि शादी मैं और करवा लूंगा तो मेरे बहन के रूप में रहे, पर रहना पड़ेगा घर ने बोली ठीक से मन मंजूर से। इस तो बढ़िया और क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, मैंने तो अपनी इस अल्लाह स्तुति करूंगी, 5-5 बार नमाज पढ़ती। जब वह 50-55 साल की होली, जब ने बोली थी मुझे एक अर्ज आपसे क्या कि मैं हज कर आऊं, मक्के में जाना चाहती हूं। वह बोला, उसने सारा हिसाब लाया कि यह बेचारी आंख भी उठा के नहीं देखती और कोई इसमें विकार नहीं, अब तुम मना करेगा तेरे कैसा पापी नहीं। तो बोला बेशक जा अरबिया और पैसे ले जा। वह पैदल चल पड़ी, पैदल चलाया करते थे। वह चलती चलती एक मरुस्थल में तो जा रही थी, रास्ते में कुतिया बहुत प्यासी, 1-2-4 उसके कुतरू, और इसी जगह ब्यारी के बहुत दूर आसपास 5-7 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था। और एक कुआ, वह एक बार तो राबिया के पाया में आवे, चरणों में मुंह टेकर फिर भाज के कुएं का नहीं जा, और बहुत बुरी तरह होकनी लग रही इसके। जेठ का महीना, राबिया ने सोची कुतिया प्यासी है, जाकर देखा कुएं पर ना डोल ना बाल्टी। अब समंजस में पड़ गई, भाई अगर इसको पानी नहीं पिया तो इसके बच्चे मरेंगे, रिया मरेगी। दया बना दरवेश कसाई, जिसमें दया नहीं वो संत नहीं है। आप देखा ना ताब देखा, अपने बाल पाड़े सारे छोरी ने, लंबे लंबे बाल थे लड़की ने, सारे बाल पाड़ के उसकी जेवड़ी बांटी, बांट के बहुत लंबी जोड़ी पतले पतले बालों की, और फिर उसने अपने कपड़े काट के और कुएं में डबो के उस कुतिया को पानी पिया। लव लवान होगी और पैर के कपड़े जब चालन लगी नो को मक्का उठ के और राबिया का आगा अटक्या, उसमें चढ़कर उसने शीश निवाया, उठ कर मक्का अपने स्थान पर चला गया। 3 मंजिल यानी 120 किलोमीटर लगभग मील वो अपने आप उठ कर आ गया और वहां जा दरिया। इतनी सिद्धि उस लड़की में पिछले तप अनुसार थी। अब उसके लिए के बने से अगले जन्म में वह बांसुरी नाम की बहुत प्रसिद्ध गायिका हुई, अरब कंट्रीज के अंदर मुसलमान धर्म में शब्द सुनाया करती अल्लाह खुदा के। आपने देखे होंगे कई बहुत सुंदर सुरीले शब्द गाते हैं कबीर साहब के, लेकिन वस्तु नहीं बेचारा दो रहा। अगला जन्म और दुखी होगा जो सही नाम नहीं होगा, तो मेरे गीत गाए भी काम नहीं चलता। अगले जन्म में उसी राबिया का जन्म गरीबदास जी के एक वैश्या का हुआ, वैश्या बनती है। वैश्या का जन्म भी पूरा हुआ। अगले जन्म में हुआ फिर लड़की शेख तकी के कमाली रूप में उत्पन्न हुई। उसके पिछले पनों अनुसार उसके 4 जन्म मनुष्य के होने थे स्त्री के, और 4.5 वो 12 साल की होकर 4.25 जन्म थे, वह मर जाती है। वही आत्मा अपने शरीर को छोड़कर चली जाती है, नरक भोगन में तैयार हो रही। और बंदी छोड़ कबीर साहब ने उस शेख तकी की लड़की को कब्र फड़वा कर, जब शेख तकी ने कहा था कि मेरी लड़की ने जिंदा कर दे, जब जानू तू खुदा है, उसके कारण उस लड़की को खुदवाया उस कब्र को, और वह लड़की जिंदा करी। और उस लड़की को उस राबिया की फेर मुक्ति हुई जब कमाली रूप में कबीर साहब का सतनाम सार नाम लेकर जाप कर लिया। अब बता इतने डले ढोगे, इस तो पहला क्यों ना सिद्धिया का नाम ले लो। वही नाम हमारे पास है, कबीर साहब ने गरीबदास जी को दिया, गरीबदास जी ने हमारे संतों को दिया, उन संतों से उनके शिष्यों से आता आता हमारे पास पहुंच रहा है। और आज उसका प्रमाण से कि 2 साल के अंदर 7-8 हजार व्यक्ति इस बंदी छोड़ के उपदेशी हो चुके हैं। और आज उनके आप गुण पूछ सकते हो, उनके घर में के सुख हो रहा है।
अब शेख फरीद का आपने कथा सुनी। शेख फरीद ने 12 वर्ष तक न्यारा किया, खड़ा होकर न्यारा किया, आखिर में कबीर साहब की शरण मां का पांडा छूटा। गोरखनाथ की आपने सुनी, इतने बड़े सिद्ध हुए थे, इनका बराबर ये के सिद्ध से जो आम अपने आप ने दुनिया में बनाए बैठे हैं। और उस गोरखनाथ ने कबीर साहब के चरणों में माथा रगड़ा, नाम लिया, और आज वही नानक साहब कबीर साहब कहता है कि गोरखनाथ कहता है कि कबीर साहब के बराबर धरती पर कोई संत यानी शक्ति वाला नहीं है। नानक साहब को कबीर साहब ने नाम दिया, वो उसके उपदेशी हुए। नानक साहब कितने महान संत हुए हैं। अब हमने उसको एक कवि समझ लिया, किसी ने उसको भगत समझ लिया, उसकी लीला नहीं सुनी, तो हमारे मन में वो परमात्मा की संज्ञा में नहीं आया। तो अब आप सुनोगे तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं, यो बेबैदा है रसना, कार्तिक मास महात्म नाम, गया प्रिया गौ पिंड भरवावे, रसना राम रट्या ना कोई, अगली पिछली सब ही खोई। ये न्यो खो के जहां से अगली हमने एक और देखा, एक मूंडसा के अंदर संत हुए हैं, उनका नाम था खूबीदास जी। नो कहे बचपन से सिद्धि दिखाने लग गए थे, और अंत में क्या हुआ, 2 साल कीड़े पड़कर मरा। ये बतावा सिद्धि बढ़नी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी अगर सतमार्ग था तो। भाई इस बोलना टूट जाएगी तो भक्ति कर लेंगे ना, तो कति डले ढोकर जो के तो पहले तो रुचि नहीं बनती। रुचि बने तो इस काल ने कहा था कि 12 पंथ इसे अटपटे चला दूंगा कि समझ में नहीं आओगे रास्ता सह की। प्रथम तो ये उड़जा दिया, फिर संत मता चला, इसमें 12-13 नकली चालू कर दिए। ये बता कि तो जाओ बड़ी बड़ी आत्मा, इन्हों का नाम ले रहा बस हम। उसने नो कहा ना भाई उड़े ठीक कौन काली और मान जा, नो को तुम अच्छे हमारे गुरुआ ने बेसराओ, हमने थारे गुरु बेसरा के या थारी हम गुरु नहीं बेसरा दे, गुरु नाम बुरा कन दे हो, नो कंधा नकमा से गंदा से तो बेसराया। हम विधि बतावे गलत, अगर गलत विधि से आप सुमरण कर रहे हो और फिर नहीं जचती है तो शास्त्रा तक मिला लो, किसी पे मिलवा लो, तो ये बुराई समझ लो और चाहे इसने सच्चाई समझ लो, चाहे अच्छाई है तो भलाई, पर अनजान व्यक्ति बुराई समझते हैं। पांडे पाठ पढ़े बो भांति, ये हैं जमकिंग करके नाती, सूतक पातक जीमन जाही, 7 जन्म सुकर के पाही। अब बताओ वैसी बूंदी दुर्गति उनकी होगी जो आज अपने आप में पंडिताई करते, ईबता नहीं करते, बहुत समझदार हो गए। एक आधा कौन जान बेसिक रह रहा हो, क्योंकि महर्षि दानंद भी पंडित थे और इन्होंने बहुत समझाया को, खूब खोटी खोटी कही कि ये पंडित नहीं कसाई है। खुद पंडित होते हुए उनको कसाई कहा, क्यों कहा, और काली नो नहीं मानी क्योंकि खुद वो पंडित थे। और कोई कह दे तो मैंने सिर फोड़ दो। और एक बस्ती राम जी हुए हैं, अंधे थे, पंडित थे। उनकी ये बताते हैं कि वो जब गांव, उसका एक साथी था, वो गेल रहा करदा, लठोड़ी पकड़ा रहा उसकी, नो बोला जब बामणा के घर आ जाना मेरा आंगली ला दिए, उसका लवान दे उसका आंगली ला देंदे, और नो मुंह का पल्ला कर लेंदा हो। नो बोला रख कसाइया में आ गया के, नो बोला नहीं पंडित जी, ये बोला दादा ये तो पंडिता के घर से, अरे डगा थोड़ा सा मैंने तड़ दम घुट्टे से मेरा। तो उन सुना सुना के पर हंस दे बेचारे, क्यों काली नो नहीं मान दे कि भाई यो अपना पंडित भाई से। तो इस प्रकार फिर ईब गुण गावे से वो व्यक्ति उनके अनुयायी के मारी चौंद तो दादा बस्ती राम तोड़ गए, नहीं तो सीधे नरक में जान दे। अपना करके खावा के जरूर से दुनिया का, उनके पहले तो सारा कुंबा के टिकट पाथा है, और फिर अपना खावा, और मारे बड़दान वो हांडे जा ले पंडित जी तारा जिमिए, और उनके बड़दान वो ले गल जोड़े देंदे। फिर बेरा पट गया था ना, तो वो को छोड़ दी उन्हें बेचारा नहीं वो। और पंडित जो पंडिताई करे तो झूठी करे चाहे साची करे, बाकी कोई पंडित नहीं है, सब अपने जाति भाई हैं, मनुष्य जाति भाई, एक जात सा अपनी मनुष्य। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं, पांडे पाठ पढ़े बो भांति, ये हैं जमकिंकर के नाती, सूतक पातक जीमन जाही, 7 जन्म सुवर के पाही। अब मरे पर भी खाओ ओहे पर भी खाओ, तो ये नौके 7 जन्म सुवर के होंगे इनके। अब इसे मुकदमे तो बचावा बंदी छोड़, उसकी काली माने, अपना करके खाओ भाई, क्यों खाम खा को विद में पा देते हो। पैर जनेऊ फूले फाले, बामण होकर बहुगर घाले,
उजड़ खेड़े झोटा मारया ताते ब्राह्मण का मुंह काला। किसी ने बंडा दिन दे तेरा छोरा हो जाएगा, झोटा मरवा दे हैं, और किसी ने कहते उसके बाड़े में आग ला दे, उसकी गान की पूछड़ काट लिया, तेरा लड़का हो जाए। और लड़का हो भी गा तो उसका बाप होगा, उन सारे मारेगा, का डाकू बनेगा। तो बात ये है कि हमने रास्ते का नहीं बेरा, और कहे थे तो काली मान्या बंदी छोड़ की। तो इस प्रकार यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। भैरव भूत बिता ये हैं भैरव भूत बिताला, पैरें रुद्रक्षों की माला, चंदन चीते तिलक बनावे, बैठे गड़गड़ गाल बजावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैधा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। रगी यजु शाम अथर्वण भाषे, बाखें लादें बैलर टट्टू हाके, खर की जून धरोगे देही, भूल गए हो शब्द स्नेही। असली सतनाम को भूल गए, और ये चारों वेदांत ठाए फिरो, कुछ नहीं सारा लगेगा जब तक सतनाम का जाप नहीं। खर की जून यानी गधे बनोगे। साना मुर्का प्रहलाद पढ़ाया, भक्ति हेत पांडे नी आया, हरणा कुछ छाती तड़वाही, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। बंदी छोड़ने को कैसे, हरणा कुछ भी ब्राह्मण था पर बात समझ में नहीं आई, प्रहलाद का आगी पर उनका नहीं आई। और ब्राह्मण होकर हरणा कुछ ब्राह्मण और काम इसे बूंदे कि सारी दुनिया को कह दिया मेरा नाम लो, विष्णु जी भी छोड़ दिए। असली परमात्मा का जो नाम था तीन लोक के मालिक का, वो भी छोड़ दिया, कहा मेरा नाम जपो। और फिर छोरा मरवाना चाहे अपना, और जो नहीं नाम लेता उसकी नाड़ काट देता। क्योंकि ब्राह्मण बाणा नाम ब्राह्मण धर्या, कर्म कसाई थे बूंदे। इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं ये गलत से भाई, रास्ता ठीक नहीं था रहा। अरणा कुछ छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। बरगोलता भगवान रावण ब्राह्मण बौतप कीन्या, महादेव की दीक्षा लिन्हा, रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मूंधे मुंह हने पड़िया। अब रावण भी ब्राह्मण था, खूब विद्वान को ब्राह्मण कहते हैं, कोई जाति से नहीं है। और फिर उसने खोटा कर्म किए कर दिया, यानी सीता ठाली, दूसरे की पत्नी को ठा लेना ब्राह्मणा काम से, यानी ये कर्म अच्छे नहीं थे। फिर उसके बदले में उसका क्या हाल हुआ। फिर कहा बरगुलता भगवान कमारी, जुगन जुगन यो भय भिखारी, यो देखी ये देखो ऐसी हुई ना हुई, जुगन जुगन ब्राह्मण गुरुद्रोही। बरगु ने ऋषि बरगु हुए हैं और भगवान विष्णु जी की छाती में लात मारी, और विष्णु जी ऋषि के पान पकड़ कर बोला हे ऋषिवर चोट तो नहीं आई। इतने सतोगणी हैं विष्णु भगवान के छाती में लात मारी और नो कहे उसके पांव पकड़कर रोड़े, मेरा तो बद्र के सा शरीर था, आपका कोमल पैर था, ए ऋषिवर चोट तो नहीं आ गई। फिर भी शर्माया नहीं, मरोड़ करके चाल पड़ा। बात यह है सतगुरु महाराज की कि बरगुलता भगवान लात भगवान कमारी, जुगन जुगन यो बहे भिखारी, यो देखो ऐसी हुई ना हुई वह ना हुई, जुगन जुगन ब्राह्मण गुरुद्रोही। यहां जाति से ना समझना, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पछाणे। जैसे हमने बताया कि हमारे दादा गुरु जाट थे छावले के, गोपालपुर में आज उनका आश्रम है, पंडित चिदानंद जी के नाम से जाने जाते हैं। और एक गुरुकुल खानपुर के अंदर भी एक जाट को पंडित जी कहें से, वो गुरुकुल का प्राचार्य रहा है, इब रिटायर हो रहे से। तो उनको पंडित, अगर वो गलत रास्ता मार्गदर्शन करते हैं वही बिसराए जाएंगे और नहीं, उनके बच्चा ने कोई नहीं कहेगा। इब वैद से कोई वैद हुआ और वो ठग्या करता भाई 1 रुपये की गोली के 20 रुपये लिया करता, तो उस वैद को बिसराया से, ना कि वंशजों को। इब उनके वंशज भी वैद नाम धर रहे हैं अपना, फलाना राम वैद, दकड़ा राम वैद। इनको वैद बिसरावर हुआ काली मानने तो उनकी गलती से, वो गोली जान दे को नहीं सर के दर्द की भी, और नाम पाछे लिख रहे हैं वैद। इसी प्रकार अपने पंडित वंशित हो जाने से अपने आप को महसूस ना करना, वो जो बुरे रास्ते बतलाते हैं, गलत साधना करते हैं, उनके लिए सतगुरु ने कहा।
अब देखो आगे कितनी गजब कही से कि विश्वामित्र भी ब्राह्मण है, ऋषि है। विश्वामित्र सुन विस्तारा, सो पुत्र वशिष्ठ के मारा। वशिष्ठ भी ब्राह्मण है, ये भी दोनों अंशराम और विश्राम। कैसे? एक समय सभा में बैठे थे तो वशिष्ठ जी ने बोला विश्वामित्र ने कि आओ राज ऋषि। राज ऋषि करने विश्वामित्र का आग लागी। ने बोला तूने मेरे को राज ऋषि कैसा किया, ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा? ने बोला जी ब्रह्म ऋषि हो जाओगे जो ब्रह्म ऋषि कह दूंगा, अभी आप ब्रह्म ऋषि नहीं हुए। अच्छा तू ब्रह्म ऋषि? ना मैं भी नहीं हूं पर आप भी नहीं हो। कहते इस जलन में विश्वामित्र के 100 लड़के थे, 100 पुत्र थे, 100 खत्म कर दिए। फिर भी उन्होंने उसको राज ऋषि ही कहा। एक दिन सोचा कि इन्होंने ईमानदा इसने खत्म कर दूं। एक दिन चांद की चांदनी और वशिष्ठ के बहुत से शिष्य विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। चांद की चांदनी में ऋषि आश्रम में बैठे और विश्वामित्र ने बेरा था कि यहां आकर वह स्तुति करते हैं, संध्या करते हैं शाम ने इस वृक्ष के आसपास। तो वृक्ष के नीचे वो ऊपर चढ़ गया उस रूख का कि एकदम उसका ऊपरे पड़कर उड़े दबोच कर बर्छी ठोक दिए। बर्छी लेकर ऊपर बैठ गया। नीचे अपने वशिष्ठ जी आसन लाए बैठे। उनमें से जब उनकी संध्या होली पूछा भाई कोई प्रश्न करो बेटो, कोई बात हो तो। एक बोला जी एक हमें बहुत दुख आ रहा है कि भाई कि विश्वामित्र दुष्ट ने हमारे 100 भाई मार दिए। नो बोला रे दुष्ट ना कहो भाई, 100 लड़के मारे पाछे वशिष्ठ वो भी पंडित थे। नो बोला रे दुष्ट ना कहो, उसके साथ धरती पे संत ऋषि नहीं है अगर उसमें थोड़ा सा गुस्सा ना होता है। उसका चांद के सा मुखड़ा, इतना सुंदर शरीर और इतना तपस्वी इस धरती पर नहीं गिरा। इस बात ने सुनकर विश्वामित्र के हाथ कांप गए कि तेरी यू बड़ाई करे और तने 100 बालक मार दिए। ऊपरे तय करद न्यारी छुट गई एक तरफ और फुंगड़िया में काका पड़कर पाया में बुरी तरह रो पड़ा। ने बोला मन माफ कर दो ऋषिवर, मैं महापापी जीव सु। जब हाथ ला कर बोले उठो ब्रह्म ऋषि, आज ब्रह्म ऋषि हो गए, आप में अहंकार नहीं रहा। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाई, फिर ब्रह्म ऋषि से रीझ रिझाई। ब्रह्म ऋषि कह दिया जो प्रसन्न हो गया, राज ऋषि तो बहुत काली मान गया, क्रोध मान गया और 100 पुत्र उसके मार दिए। अब देखो बंदी छोड़ने ज्यों की त्यों कही है, इसमें भाई महसूस ना करना। सिर्फ यही बात है कि सुनन की हिम्मत रखे, कड़वी दवाई मीठी होया करे और रोग काटा करे, आखिर में जाकर मीठी होगी। हरिचंद सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र दी तरासी, हरिचंद बांध बिकाए काशी। यो भी वैदा है। आठ सुमरणी पेट कतरनी, गल में माला तिलक निसरनी। विष के लड्डू भगत कहां में, दगड़ों बैठे फांसी लावे। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। वैधा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब देखो बंदी छोड़ बिल्कुल सही हिसाब से बतावे हैं। एक बार कहते हैं कि अपने ऊपर तो असर नहीं कर दे, दूसरा बात बनाई जग ठगया मन पर मोह जाना। कई बार बता लिया आपको, इसका एक उदाहरण बतावा। एक पंडित जी रोज रामायण का पाठ किया करता था। एक दिन किसी कारणवश उसने जल्दी में रेल पकड़नी थी, सुबह नहीं कर पाया। एक उसके साथ साथी था। बाज के स्टेशन पर पहुंचे, इतने में गाड़ी आ गई। ने सोचा रेल में बैठ कर लिए पाठ। अब पंडित जी अच्छा 5-7 तलक ला रहा, अंगोछा बड्डा ले रहा, जनेऊ 5 मोटे मोटे घाल रहा गल में। और बस उस रेल के डब्बे में भीड़ बहुत थी। तो वो पंडित जी कहने लगा भाई साथियों एक दया कर दो मेरे पे कि मैं रोज रामायण का पाठ करता था, आज जल्दी में नहीं कर पाया, मुझे थोड़ी सी देर आध घंटा स्थान दे दो, इस पाठ सीट पर बैठकर मैं पाठ कर रहा हूं।
अब भगत आत्मा बतेरी हो, उसने बोला भाई खड़े हो जाओ, कोई बात ना, पंडित जी बैठ जाएगा, हम भी सुनाएंगे। उसका तला चादर बिछा दी, पंडित जी बैठ गया, पाठ शुरू करता है। उसमें प्रकरण चल रहा था कि देखो भाई, भाई हो तो ऐसा हो जैसे भरत ने राज के ठोकर मार दी, इतनी सुथरी त्रियां समझावे नो लतीफेदार बना के। और भाई देख ले अपनी धरती में खड़ा बना के, और खड़ाऊं धरती राज पे, भाई हो तो ऐसा हो, बहुत लंबा प्रकरण दिया। भाई लक्ष्मण कैसा हो, राज छोड़ कर भाई के दुख में दुखी रहा, बेबे परेन ले जाए छोरे, आवाज आओगे। तो वो कहने लगा, जब वो पाठ पूरा हो लिया, सब आकर्षित हो गए मीठी मीठी बातों से, तो कहने लगे, हे पंडित जी आपका गांव कौन सा से, कहां से आए हो? ने बोला फलाना गांव से, अरियो नाम से। कद्या जी भाई आप इसी कथा रोज कहें से, अगे हम भी करवाना चाह से कथा आप जैसे महान आत्मा की, और बहुत बढ़िया से। फिर ने बोला जी थोड़ी देर मारे गेल यहाँ कोई शहर आवस है, उसमें हमारा मकान से, वहां चालो। ने बोला ना ये फुर्सत को ने 5 मिनट अगना मन टाइम नहीं से। ईसा के हो गया आज की जाओ सो, ओ तो बोलिया ना, उसका जो साथी था उन्होंने बोला यो अपने भाई पे मुकदमा कर रहा से, अरे एक बिटोड़े के खड्डे पे, और मैं गोवास हूं इसका इतने में पोल पाट ली। तो महाराज कहें बीजक की बात कहें, बीजक ना ही हाथ है, ये पृथ्वी डोबन उतर रे कह मीठी बात है। तो ये बार महाराज कहें बात से पुराण 18 और उनका असर है नहीं, पढ़ते पढ़ते कथनी बिना करनी क्या कीजिए। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि फिर आगे बहुत लंबी गहराई में ले गए हैं। आद अंत ब्राह्मण हलकारे, जुगन जुगन इन जुलम गुजारे, ब्राह्मण होकर कूदे फांदे, कोरा नाज कड़कड़ा रांदे। यो भी वैदा है। फिर कहें 20 हाथ से करें उचंका, ये है राक्षस, ये है दान्य राक्षस लंका, मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगायन। क्योंकि किसी का जीवन जा कर देना जो पहला, यानी एक दड़ी खा जाते मरो चाहे 300 बे। एक परमाणु चाहे उदाहरण वैसे ही हो, पर सच्चाई है, आख्या देखी है, कोई वैसी बात नहीं। एक दड़ी खा जाने का मरण तभी नहीं डरा कर दे, ताता ताता चाहे किसी प्रकार भी खाते। अब इसकी महाराज काली मानत भाई मानो 360 पे, उस समय ऐसा करण खूब मिलात करता, ईब नहीं कोई इस काम ने करता। उसी समय आज से 250 वर्ष पहले का प्रकरण है, आज का नहीं है। इब कहे कि 20 हाथ से परे उचंका, ये हैं दान्य राक्षस लंका, मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगायन। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। फिर कहें कच्चा पाका फूके फाके, गलहड़ खाई और घुल झुल झुल झांके, पेट पपोड़े रोटी चोटी रोड़े, हडकारे और ठड्डों बोले। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब मुसलमानों को पकड़ा सतगुरु महाराज ने। मुसलमान मद्दारी रौड़ा भूल गए हैं मुर्शिद मौला, मुसलमस्त फिरावे पीरा, पग में लंगर लोहो जंजीरा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। ऊंचे आसन कान चरावे, ऊंचे आसन कान चरावे, बेल्लौरी मुद्रा पैरावे, सेली सिंगी भगवान बेखा, जिनको गिरही कहें आदेशा। नौका इतनी मोटी संगमरमर की, कोई काठ की, कोई पत्थर की मुद्रा गार लेंगे, कान पड़वा लेंगे, और उनको क्या कहें ऊंचे आसन कान चरावे, बिल्लौरी मुद्रा पैरावे, और सिल्ली सेंगी भगवान बेखा, जिनको गृहस्थी कहें आदेशा। आदेश महाराज नौका उनको ये आदेश भी कहें। कोई भी वस्तु साधन नहीं, और आप भी नरक में, अनुयायियों को भी नरक में। ये सतगुरु महाराज के।
रक्त 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 विरक्त कहें रक्त बहु राखें, नाना वर्ण व्यंजना भाखें, सात धातु सांचे अनुसारा, जिनको विरक्त कहें गंवारा। रोंड मूंड कुछ बेख न बाणा, ताहे न हिंदू मुसलमाना, सर्वंगी कहलावे सोही, दीन दुनी में भ्रष्ट होई। नौके कोई कति शरड़ फरड़ अरचनिया पर पड़ा रंदा हो, राख रपेट लेंदा हो, हाँ, और नो आंखी खोल ले को बांग भर को ना खोले, नो को चाहे ना हिंदू हो चाहे मुसलमान, नो कहीं सर्वंगी महात्मा सही हो। सही सूर जंगली खाते हिंदू, भूल गए बहु बाणा भोंदू, हरि बरहा धरे अवतारा, जिनको भक्षण करें गंवारा। बंदी छोड़ने के हैं कि भाई ये हिंदू हो के और सूर खावे। देख भगवान विष्णु ने बरहा रूप धरा था, अरे उसकी इतनी कांड राख लो जो भगवान ने भी सूर का रूप धरा था रे ने, और फिर भी तुम सूर खाओ। अर्थात किते तो बक्सो तो हिंदू बने फिरो और फिर सूर जंगली खाते हो। हक हक कर करते हक का 30 मुसलमान मद्दारी रोला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला, मुसलमस्त फिरा में पीरा, पग में लंगर जो हो लो हो जंजीरा। हक हक करते हैं हक का 30 रोजे साबत रखा, सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खवारी। 30 दिन तक भूखे मरे हैं और सांझ ने मुर्गी मार के खा ले। यू के व्रत होया भाई, के रोजा हुआ? ये सतगुरु महाराज के। काजी खलक मुल्क को देखो, सब गट एक बाणा पेखो, गौ बिना से आदम खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। कि कहते हैं गौ बिना से गौ मारे आदम खोरा, आदमिया का भी टाल नहीं जो मांस खा सको, क्या का भी खा सकता है। मुसलमान इन ईमान नम कीजे, पर द्वारे गल छुरी ना दीजे, भोजन छाड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। बंदी छोड़ के हैं मुसलमान ईमान कर भाई, और देखे दूसरे की नाड़ पे छुरी ना दरे। अपनी जैसा दर्द अपने हो से ऐसा जान बिरान है। तो मुसलमान ईमान नम कीजे, पर द्वारे पर दूसरे के गल पे गला छुरी ना दीजे। अन धन भाई काजू खा ले, किशमिश खा ले, सेब खा, खीर बना ले, मालपूड़े बना ले, देख कितने सुथरा, दही खा, क्योंकि रुधि भोजन छोड़ रुधिर, उस लहू ने क्यों चाटे बीरा, मांस क्यों खाता है। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, फिर दया बिना दरवेश कसाई। जिसमें दया नहीं वो साधु कोहान का अधिकारी नहीं है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैधा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब जैनियों को लेते हैं। जैनी जोग भी जोगम साधा, भूल गए उस अगम अगाधा, बिना बंदगी झूठा रिसका, वैसा पुत्र कहा वह किसका। फिर कहते हैं जैनी जीव दया बहुबाणा, और करता कर्म कहें अज्ञाना, जातत सेती एता होई, परमानंद लख्या ना कोई। कहते हैं मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं, नंगे चलते हैं, बहुत अच्छा दया भाव दिखावे हैं, लेकिन बीरा जीव तो फिर भी मरे से। मुंह पर बांध लिए तो नाक में का सांस लो, सुबह कौन से उड़ते हैं फूल बनकावेंगे, वह भी मरे से उसमें। यानी अपनी अपनी साधना करने से रास्ता नहीं, फिर वो नाम नहीं सही, उपासना ठीक नहीं। तो यह इसीलिए कैसे काया माया सकल मिथ्या, ये है तो सही ज्ञान की संख्या, पार ब्रह्म जानानी नेरा, बिना बंदगी सकल बखेड़ा। पार ब्रह्म यानी ब्रह्म से ऊपर की स्तुति से जीव को लाभ होगा, मेरे ब्रह्म तक काम नहीं चलता। मुख मूंदे हैं मुर्द फरोसी, जिनसे सायब है सो कोसी। मुंह मुंदारण तो मुर्द फरोसी मूंदे, और जिन तक परमात्मा 100 कोस है। रंकार रंगीनी रसना, जिनकी कैसे मिटे तृष्णा, उनकी नौका कैसे आशा मिटेगी। असली सुमरन रंकार यानी जो मरते हुए भजन करा परमात्मा का न्यो नहीं करते। यो भी बैदा है बैधे से भेष अदा, यो भी बैदा बैधा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। अब क्या कहें, जति सेवड़े जैनी जानो, सकल ढूंढिया रूप बखानो, पार ब्रह्म की नाही आशा, ये 24 जान निराशा। इनके 24
पैगंबर हुए हैं। जैनियों के भी 24 वो हुए हैं दिगंबर महात्मा, जो कहीं 24 भी नरक में जाएंगे। इनका प्रवर्तक जो जैन धर्म का वो ऋषभदेव था। ऋषभदेव जी ने इतनी भक्ति कर ली, राजा था वो, और अपना लिंग शरीर बना लिया। एक ज्योत में शरीर होता लिंग शरीर, यो शरीर छोड़ दिया। लिंग शरीर में प्रकरण दे रखा सुख सागर में कि वो ही ऋषभदेव बनमण में घूमने लग गया, मुंह में पत्थर का टुकड़ा देकर, और अपने आप को सिद्ध समझ लिया। आखिर में आग लग जाती है, बांसा के आपस में रगड़ा लग गए दावानल, और वो ऋषभदेव उसमें जड़कर मर जाता है। उसके अनुयायी जैनी है। अब जो प्रवर्तक की ये दुर्गति हुई भाई, उनका क्या हाल होगा ये समझ लियो। अब इसकी नाराज होने की आवश्यकता नहीं होया करती। अब आगे सुनियो। जैनी जुलम गुलम योग ला, जैसे चित्र विचित्र पतरा पोती, बिना बंदगी है सब थोथी, जंतर मंत्र धात बदंगा, बिना नाम झूठा सत्संगा। ज्ञान विचित्र जोग अपारा, सर्व लक्षण सबके सिरदारा, रग यजुषाम अथर्वण भाख, जाम नाम मूल नहीं राखे। देख तोड़ कर दिया कि रग यजुषाम अथर्व, ये चारों भेद रग यजुषाम अथर्वण चारों पढ़े, पर ओम नाम इसमें मूल से पढ़ के चारों याद कर लिए चतुर्वेदी, 3 याद कर लिए त्रिवेदी, 2 याद कर लिए वेद द्विवेदी, पर नो का मुक्ति ना हो भाई। इन चाहे तो गोटले, पर इसका सार जानकारी होनी चाहिए, चाहे पढ़ के उसको सार समझा दे। पर उसमें कहते हैं रगी शाम अथर्वण भाखें, जाम नाम मूल नहीं राखें। मूल कैसे? असली तत्व जड़। ओम नाम इस 3 लोक का ब्रह्म का आखिरी उपास्य नाम है, मंत्र है, और इसको हम भी जाप करते हैं। क्योंकि बीए करें बिना एमए नहीं कर सकते, और फिर एमए करे बिना, यानी ऊपर की जो ऊपर है, फिर पीएचडी या जो भी करनी है, और फिर वस्तु जब पालेगी जब सुख समझो। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं रग शाम अथर्वण भाखें, जाम नाम मूल नहीं राखें। और ओम भी फिर नो कहने तनी बात बन दी, ओम 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 ओम। और कई नो साधक बताओ बोला नो जपया करो और पिला फिर अड़गूंज होगी थारे। सतगुरु महाराज कहते हैं ये सब बंडाण की बात है, उसका नाम सुमरण ठीक नहीं, फिर गुरु बिना बात नहीं बनती। सही गुरु हो जो उसने उपलब्धि कर रखी हो, और वो सांस से सुमरण बताया। 1 बार मौखिक जाप, 1000 बार मौखिक जाप, 1 बार सांस का मानसिक जाप, और 1 बार 1000 बार मानसिक जाप, 1 बार सांस का जाप। इतनी कीमत से सांस के जाप की। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खो जैसो उतरे पारा। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि सांस सांस में नाम जपो वे व्यर्था सांस ना। फिर सांस तो जपना क्यों कर से, ये हम जब बतावांगे जो हमारा शिष्य हो जाएगा। जो कि बंदी छोड़ कबीर साहब ने गरीबदासियों को बताया, उन्होंने आगे अपने शिष्यों को बताती हुई हमें बताया। सकल सोन में साहेब मौला, रक्त न पीतन काला धोला, और निर्बानी नजर न आया, जोग ज्ञान क्या रीद रिजाया। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जान। जैनी जुलम गुलम यो गैला, जैसे हो तेली का बैला, घर ही कोस 50 प्यारे भूल गए, प्यारा भूल गए यो साहेब दरबारा। जैनी जन्म जुआ जो हारो, 5 इंद्री कस कस मारो, मन मूर्ति का मर्म न जाना, तात जन्म जन्म हो सुआना। अब देखो बंदी छोड़ के हैं, जैनी जन्म जुआ जो हारो, और 5 इंद्री कस कस मारो। फिर कहें कि मन मूर्ति का मर्म न जाना, तात जन्म जन्म हो सुआना। वो कहते हैं कि मूर्ति जो से उसकी महावीर जी की, उसके दर्शन से मात्र से हमारी जो है मुक्ति हो जाएगी। और वो उनके मंत्रों से इतनी सिद्धि आ जाती है उनमें, वो दिन फिक्स कर देते हैं, इतने दिन अनुष्ठान करते हैं कि उस दिन फलाने जैन मंदिर में आपका घंटी बाजेंगी 12 बजे ठीक। उस अनुष्ठान की सिद्धि से ठीक रात्रि में 12 बजे रोहतक में बजाई थी। पीछे आपने देखा होगा हाथियों की गणियों, हाथी आए थे, मेरे नंगे भी हंडे आया करते हैं जैनी, और दूसरे भी आते थे। उस समय उन्हें फिक्स में रखा था, रात्रि के ठीक 12 बजे घंटी आपा बाजी थी। और महाराज ने कहा बस हो गए मुक्त फिर सारे।
अब कैसे जोग देते हैं जैनी, सारे बाल पाड़ा करें, चाहे सारे शरीर के कहीं पर भी हैं, और नो खसा खस पाड़ेंगे, और जाख्या पानी आ गया ना दोबारा फिर बाल बढ़ाओ और फिर पड़वाओ। रोना नहीं चाहिए जब उसको जोग मिले। अब बंदी छोड़ महाराज के नगन निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी समान समानी, कुत्ते के समान चाहिए। क्या हुआ इतना शरीर को दुख देना। जैनी जन्म जुआ जो हारो, पांचों इंद्री कस कस मारो, मन मूर्ति का मर्म न जान्या, ताते जन्म जन्म होवे सवाना कुत्ते। जैनी जलथल पुरुष विराजय, जाकी सकल घड़ावल बाजय, घट घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार न जानी। अब 2 घंटी घड़ावल बजा के खुश हो गया, उसकी सारा बाजन से बीरा असली स्थान पर वापस बाजन लाग रही, तो वहां ध्यान लगा और वहां पहुंच जा। इन सिद्धियां तो लोग रिझा के मत बेकूफ बने और बना। काया माया प्राण और पिंडा जा में बसे, काया माया पिंड प्राणा जा में बसे, अल्लाह रहीमाना, दास गरीब मेर से पाइये, देवल धाम ना भटका खाइए। अब निचोड़ करते हैं कि भाई मेहर से पाइए, पूरा सतगुरु हो और फिर उसकी रजा जिस शिष्य पर हो जा, इन उसकी रजा बनानी है, उसको खुश करना है, और फिर वो आपको वो मंत्र नाम वो सार शब्द बतावे, जब तेरी मुक्ति होगी ना इन चक्रांत नहीं हो सकती। अब कहते हैं साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारते, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सार सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारते, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 22 लाख वर्ष तप कीन्या, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज राज मध्य मानम नरक ठिकाना पाया। 22 लाख बरस तप कीन्या, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज राज मध्य मानम नरक ठिकाना पाया। शर धुन धुन कै पछताया, या थी बाजी आर की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आव, उड़ा फिर पक्षी की तरिया ना मोक्ष द्वारा पावे। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आव, उड़ा फिर पक्षी की तरिया ना मोक्ष द्वारा पा। हठ योगी भव भटका खावे, न पावे युक्ति शब्द सार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक। 5 बखत नमाज गुजारे, करे शाम को खूना, बिना बंदगी बोक बनोगे रहो जुनम जुना। 5 बखत नमाज गुजारे, करे शाम को खूना,
बिना बंदगी बोक बनेंगे रह जोनम जोना खर दे ही धर अपला तू न वो मट्टी डोव कुमार की तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक दुआर की साहिब कबीर आजा आत तो हे पुकारती तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु कदो फिर कहें वेद पुराण शास्त्र पढ़ते कथा कहें चितलाक गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के वेद पुराण शास्त्र पढ़ते कथा कहें चितला के गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के रामायण महाभारत समझा के कथा कहें उस काल करतार की वो तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक साहिब कबीर आजा आत्मा तो हे पुकारती तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु तलोक अराबिया रंगी हरि रंग में किसी जीव दया दर्शाई केस उखाड़े वस्त्र उतारे एक कुतिया की प्यास बुझाई राबिया रंगी थी रंग में किसी जीव दया दर्शाई केस उखाड़े वस्त्र उतारे सुनही की प्यास बुझाई मंजिल तीन मक्का ले आई थी प्यासी दीदार की ओ तेरे हाथ मंजिल तीन मक्का ले आई फिर भी रहेगी वार ही तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक साहिब कबीर आजा आत्मा तो हे पुकारते ओ तेरे हाथ में चाबी हो सतलोक राबिया से बही बंसरी फिर गण का ख्याल बनाया गणका से फिर वही कमाली जब तेरा सरना पाया राबिया से बही बंसुरी फिर गण का ख्याल बनाया गणका से फिर वही कमाली जब तेरा सरना पाया तेरी शरण में आनंद आया थी प्यासी दीदार की तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु सतलोक दवार की साहिब कबीर आजा आत्मा तो हे पुकारती तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु तलोक दवार की सत साहिब। आपको एक शब्द और सुनाते हैं कि जैसे कितना दुखी होकर क्या क्या कहना पड़ा हमारे हम अज्ञानियों को, यानी गुस्से तक भी आए से अपने बच्चे समझ के इन सब भक्तों को सब पंथों को समझाया, परंतु हम नहीं मानते। जो कोई बालक जवान हो जाना तो बाबू की नहीं मानना रहा, थोड़ा सा वो कितनी अच्छी कह ले पर और के में बढ़ा दे उसकी साची मानना कर, या सुरवत बीमारी हो रही आज की को ना ये बंदी छोड़ खुद परमात्मा थे नो के हमारा ज्ञान किन्होंने सुनिया, बंदी छोड़ के हमारी नहीं सुनते, मनमुखी साधना करते फिरते हैं। अब देखो छो मांग कह रहे सतगुरु महाराज
ये एक लाइन हागली ये नहीं कहना चाहता मैं, या ज्यादा गुस्से की कह रखी बंदी छोड़ना। इससे आगे है पृष्ठ 722 पे आप पढ़ लियो दरबार साहब में, पर इससे आगे आगे कहूं मतलब काफी गुस्से में आकर समझ लो अपने बच्चे समझ कर कह रखा है कि ना हक फिरते दौड़े दौड़े। हम कहें उस बात ने नहीं समझते, ये निर्भाग और पूरा जग्गा में चले जाएंगे, कोई नून जा रहा है, को काशी में, को प्रयाग में, नाम नहीं जपते। कोई पूरब कोई पश्चिम धावे, कोई दक्षिण कोई उत्तर जावे, आखर पूजे पत्थर पानी ही जम के द्वारे धूमा धामी। सालग सला नवावे शीसम भूल गए साहेब जगदीशम, कंकर बांध कहें कर तारा मार पड़ेगी जम के द्वारा। पत्थर परमेश्वर ठहरावे मूर्ख बाणा बिरद लजावे, कंठी माला तिलक जनेऊ जम किंकर कर हैं बनेऊ। तन पाखंड करो मत भाई मुक्ति पुरातम तुम नहीं पाई, जटा जूट है बदरा भेखम तन पाखंड करते हैं शेखम। न कहीं पाखंडान छोड़ दो, ना तो लाल कपड़े की हो सकता, ना जटा बढ़ान की, और ना कोई कंठी ना तिलक ना माला। और भाई ये जटा जूट ये केवल नाम भजे पीछा छूटेगा, इन सिद्धियां भी काम नहीं चलता। तन पाखंड करो मत भाई भक्ति पुरातम तुम नहीं पाई, जटा झूठ है भद्रा बेखम तन पाखंड करते हैं सीखम। शैली सिंगी मुद्रा काना ऊंचे आसन भया दीवाना, कान चराए भसम रमाई जोगी जुगत न जानी भाई। सन्यासी बैरागी बागम बम्बी बीच बनेंगे नागम, तीर्थ बरथ अर्थ नहीं जा पावे राम भजे तो मुक्ति कराव। अब राम का शब्द आने फिर हमारे मन में वह खटकेगी कि रामचंद्र के बारे में कह रहे नहीं, हम पूर्ण ब्रह्म राम की तरफ, सतपुरुष राम का इशारा से, कबीर राम की तरफ हमारा इशारा। जैसे रामचंद्र राम की तरफ तीन लोग की उपासना का है, और हमारा केवल कबीर राम की तरफ इशारा है। राम भजे तो मुक्ति कराम। मन मथुरा तन द्वारे का काया काशी खेत, गरीब दासिया भक्ति है दर्श दर्पण स्वेहित। जल की बूंद महल जिन कीना वो साहेब तुम क्यों नहीं चीना, जिन साहेब यो महल बनाया सो तो तुमरे याद नहीं आया। गुनहगार बेकार दीवाने समर्थ साहेब क्यों नहीं जाने। साहेब कहें भगवान परमात्मा, समर्थ जो सर्वशक्तिमान है, पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष। अंत कोट कीन्ही तकसीरम हाजिर होना दामन गिरम, हाजिर होना मादर बख्ता वो साहेब बूझेगा नुक्ता। नुक्ते ऊपर रीजेगा रे कोट कर्म जर जाहि तुम्हारे। सतपद अलख निरंजन पा ध्यावो, सतपद अलख निरंजन, सतपद। अब निरंजन अलख निरंजन का तात्पर्य क्या होता है? निर्जमाम अंजन, अंजन कहते हैं माया को, और माया रहित परमात्मा। निर बिना माया, अंजन रहित, अरंजन माने माया। माया रहित अलख वो ईश्वर जो दर्शन अवर्णनीय हो। ब्रह्म भी अलख निरंजन है, कवावस है, लेकिन ये माया सहित निरंजन है। और इससे ऊपर जो असली निरंजन, जो सही माया रहित है, वो सतपुरुष। अब यहां कई अनजान सोच नहीं, यहां नो कहें अलख निरंजन जाओ, नहीं। सतपद अलख निरंजन ध्यावो, सेंस 2100 लेख लावो। 21,600 सांस से ये अपना लेख लाओ भाई। सेंस 2100 जापम, 21,600 जाप सांस के हैं। सो जोगी है आपो आपम, मूर्ति अजर बजर तन पिंडा। सोने विचरत है नौहू खंडा, तरलोकी तत्काल सिधारे। आप तेरे ओरन कूतारे, सूरत नृत मन पवन निराशा। भंवर गुफा में कीजय बासा, त्रिकुटी महल में अमृत पीवे। गरीब दास सो जुग जुग जीवे। अब अमृत यहां के है कि अपने ईश्वर का रस पीवे। त्रिकुटी आपको बताया था, त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जहां पर सबके राजभवन से, सब विदेशों के, जो जिस राजभवन में जाएगा उसका संपर्क उसी देश से करवा दिया जाएगा।
तो वहां पर कबीर साहब भी दर्शन देते हैं, जो जिस नाम का हम जाप करके जाएंगे हमने वही अपना इष्ट वहां सामने गुरु रूप में या इष्ट रूप में मिलेगा। तो यहां कहते हैं तिरकुटी महल में अमृत पीवो, गरीब दास नो जुग जुग जीवो, एक रतन बहु पारख आई ही, जाकी कीमत किन्हें न पाई। रतन अमोली मोल न तोलम, हीरे जा लाल जड़े चैंडोलम, को भारी को बीन हल्का, कैसा करता है इस कल का। अकल अखंड पार नहीं पावे, सतगुर मिले तो तत दर्शावे, अंत कोट ब्रह्मंड परेखा, सो साहेब तुम कैसे देखा। एक ब्रह्मंड तक पार नहीं होता। शंकर भगवान सबसे ज्यादा समाधिस्थ होते हैं और उन्होंने भी नो कहे ज्योत निरंजन के दर्शन नहीं हो लिए, 97 बार कोशिश कर ली पर वो नहीं हो पाए। और वो अनंत कोट ब्रह्मंड के पार है, उसने तुमने क्यों कर देख लिया। वहां केवल नो कहे मेरा सार नाम या अपना वहां लेकर जागा। मकर तार की देऊं डोरी, ताप चिन्हो हंसा पुरुष के सोरी। नो कहे ऊपर से मकर तार एक धागा गेरूंगा अपने अंश के लिए और उसकी सूरत उसके साथ उस सतलोक में आ जाएगी, ना उसमें कोई तंग करेगा ना कोई रास्ता भूलेगा। अंत कोट ब्रह्मंड पर रेखा, सो साहेब तुम कैसे देखा, सूक्ष्म रूप स्वरूप लखाया, जिन कारण अस्थूल बनाया। ये शरीर से अंदर में यह स्थूल, फिर सूक्ष्म कारण महाकारण कवल्य महाकवल्य, इस प्रकार मतलब 9 कई आवरणा के भीतर कई बना करके इसके ऊपर शरीर और आत्मा ढक रखी से काल जी ने, देवता भगवान ने। सूक्ष्म कारण और अस्थूलम इनका कहो कहां निज मूलम, शेष बदन पर सूक्ष्म नाचे, नी अक्षर पद कोई ना बाचे, शेष शेष मुख निस्तन गावे, ब्रह्मादिक से पार न पावे। 3 चरण चिंतामणि इस समय, नाभ कमल में और हृदय शीशम, कमल नयन निर्गुण निर्धारा, शेष मुकुट पर ब्रह्म द्वारा, जटा कुंडली कहिए सोही, ग्रीवदास शिव ध्यान समोही। अब ये जटा कुंडली वो धाम है, वो स्थान है जो कि निरंजन लोक के अंदर है और वहां से फिर जीव ऊपर न चालस है और निरंजन लोक में आकर वह धाम जटा कुंडली पा गंगा पड़ी, उससे आकर शिवलोक में आई, फिर यहां पर गौमुख में आकर गिर जाती है। तो कहते हैं उस जटा कुंडली वो धाम है, वहां पर शिव साहेब ध्यान लगाते हैं उस स्थान पर। जटा कुंडली पद परवाना, सूक्ष्म रूप आद निर्वाणा, जड़ जल बूढ़नी अग्न जराई, जाकी पूजा करो रे भाई। खड़ग बाण शस्त्रनी बेदम, जाकू कैसे पावे बेदम, वेद पुराणों लिखा ना जाई, पंडित कहो कहां गुण गाई। पिंड ब्रह्मंड दो से न्यारा, पिंड से और इस ब्रह्मंड से भी दूर सतलोक न्यारा से, हद बेहद से अगम अपारा, नैनो नाल न रहे निर्मोही, देखो हरदम पलक समोई। जिनकी सतमार्ग दर्शन हो रहा है, सच्चे नाम का जाप करता है, वही देख सकते हैं। जो अलबीन पलक का भौरा, जाका ध्यान धरे शिव गौरा, सिंहासन आसन ने जाके, गरीब दास सतबाणी बाखे। गरीबदास महाराज के मैं साची कहूं सू भाई, बोल सतगुरुदेव।